दीदी के साथ बदलते भारत की शान। स्वाद का सफर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वाद के सफर में आज हम हैं तमिलनाडु के खूबसूरत शहर कोयम्बटूर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है आई लव कोवई। वो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु में प्यार से कोयम्बटूर को कोवई भी कहते हैं। तमिल लैंग्वेज की अपनी ही एक ब्यूटी है, नहीं? तमिलनाडु के दक्षिण राज्य में स्थित इस शहर को राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर माना गया है और भारत में इसे 15वां सबसे बड़ा नगर घोषित किया गया है। ये शहर 8 झीलों से घिरा हुआ है और ये झील आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये झील यहाँ के कृषि उत्पादन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सहयोग करते हैं और साथ ही साथ इस शहर को बाढ़ से भी बचाते हैं। इस वक्त मैं जिस झील के सामने खड़ी हूँ वो है यहाँ का सबसे बड़ा लेक, पेरियाकुलम लेक। 327 एकड़ में फैला हुआ ये लेक इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है और हाल ही में कोयम्बटूर को महानगर भी घोषित किया गया है। तो आइए चलते हैं और करते हैं कोयम्बटूर यानी कोवई का सफर मेरे साथ। झीलों का शहर होने के साथ साथ कोयम्बटूर की पहचान आदि योगी शिव से भी है। भगवान शंकर की इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट है और इसे 2017 में स्थापित किया गया था। कोयम्बटूर में अध्यात्म के बाद अब बात करते हैं सेहत की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दक्षिण भारत का जो मौसम है वो थोड़ा ह्यूमिड होता है, थोड़ा सा वार्म होता है और जब हम यहाँ आते हैं तो हमें थोड़ा सा प्यास लगती है। तो जब प्यास लगती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है नारियल पानी। जी हाँ, नारियल पानी वैसे तो पूरे भारत में हर जगह मिलता है, लेकिन कोयम्बटूर में पोलाची क्षेत्र की जो नारियल पानी है उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। तो वेलकम टू आवर शो सर। यहाँ पोलाची जो क्षेत्र है वहाँ का नारियल पानी किस तरह अलग है, उसमें क्या पाया जाता है जो बाकी जगह नहीं पाया जाता? इधर मुख्य इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इन दिस जगह वो सिरवानी का पानी है। सिरवानी पानी वर्ल्ड का नंबर 2 पानी है, टेस्टियर पानी। टेस्टियस्ट पानी। और ये पूरा लैंड में जाती तो वो ग्राउंड में अंदर जाती है और इसके लिए इधर नारियल बड़ा आती है, बड़ा नारियल आती है। मलाई भी अच्छा है। मलाई भी अच्छा है। तो जैसा कि टीना करन जी ने बताया कि जो पोलाची रीजन का नारियल है वो उसका साइज बड़ा होता है, उसकी मलाई की डेंसिटी भी काफ़ी थिक होती है, टेस्ट में भी वो काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ के पेड़ भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगली बार जब भी आप नारियल पानी पिएं तो एक बार ये ज़रूर पता कर ले कि वो नारियल पानी कहाँ से आता है।
अगर वो कोयम्बटूर से आता है तो ये जाहिर सी बात है, ये बात निश्चित है कि वो आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। और हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि जो पानी आता है यहाँ के सॉइल में वो सिरुवानी से आता है। तो सिरुवानी वाटर में ऐसा क्या है जो इस पानी को, इस सॉइल को और जो नारियल है, पेड़ों को इतने गुण प्रदान करता है? तो ये हमें जानने की बहुत ही इच्छा है। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं सिरुवानी वाटर में और जानते हैं वहाँ की विशेषताओं के बारे में। लेकिन उसके पहले थैंक यू सो मच टीना करण जी हमारे शो में आने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं सिरुवानी वाटर। कोयम्बटूर शहर का वाटर मैनेजमेंट काफ़ी दुरुस्त दिखाई पड़ता है। ये है कोयम्बटूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरुवानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि तमिलनाडु और केरला की सीमा से सटा हुआ है। वेस्टर्न घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर सुरंग से गुजरती हुई ये पेरियार नदी की जलधारा 1.6 किलोमीटर की दूरी को पार करते हुए सिरुवानी तक पहुंचती है। रास्ते में इसके 4 वाटरफॉल्स मिलते हैं। इस जल की खासियत ये है कि ये पेड़ के जड़ों और पत्थरों से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से रास्ते के पेड़ पौधे इसमें एक हर्बल टेस्ट ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसका पानी मीठा हो जाता है। ये रास्ते में किसी भी सीवेज से नहीं मिलती। सिरुवानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोयम्बटूर में वेस्टर्न पार्ट्स में मीठे जल की सप्लाई करती है। इन खूबसूरत पहाड़ियों और ग्रीनरी के बीच स्थित सिरुवानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिन भर में लगभग 101 मिलियन लीटर वाटर की ट्रीटमेंट करता है और उसे पीने लायक बनाता है। हम हैं कोयम्बटूर शहर में और ये शहर 8 झीलों से घिरा हुआ है। ये झील जो है यहाँ के एग्रीकल्चर और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सहयोग तो देते ही है, साथ में ये लोगों को देते हैं शुद्ध हवा और उसकी सेहत का भी ध्यान रखते हैं। वो कैसे? क्योंकि इन झील के चारों तरफ बना हुआ है 6 किलोमीटर का लंबा साइकिलिंग ट्रैक, जहाँ लोग आके साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। और ये है यहाँ का सिल्वा चिंदमनी झील, जिसके सामने मैं कर रही हूँ साइकिलिंग और मैं भी ले रही हूँ यहाँ की शुद्ध ताज़ी हवा का मज़ा। तो चलिए मेरे साथ। तो इसी स्मार्ट सिटी के बारे में हमसे डिस्कस करेंगे, हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे कोयम्बटूर के कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिस्टर कुमार वेल पांडेन। सो सर नमस्ते, वेलकम टू कोयम्बटूर। My first question I want to ask you that how this city is different from other cities. Coimbatore is a traditional city. Right now it is the second largest city in the state of Tamil Nadu. And traditionally, Coimbatore is known for its industrial activity as well as trade and commerce. About 2000 years ago, we have a period called Sangam Age. During that Sangam Age, there was a trade between East and West Coast. So this is the history of Coimbatore, and this Coimbatore has developed an activity which is very vibrant, trade and commerce as well as industries. So what are your preferences, and if someone comes to Coimbatore, what will you suggest them? What is the speciality of this region? Coimbatore traditionally and climatically it is located in a rain shadow area where people will be cultivating some kind of millets and pulses. So the traditional food was millets and pulses, and gradually when some kind of barter system and interaction between the other areas happened, people used to take paddy, and nearby area in Pollachi people used to grow coconut and paddy, and a place called Oothukuli, which is located which was previously in Coimbatore district, is located some 50 kilometers from here, and that is famous for its ghee. It is called Oothukuli ghee,
And apart from that, we have traditional idli, dosa, parota, and we have non-vegetarian vegetarian item called Pallipalayam chicken and Coimbatore Natukoli. These are all the items famous here, and I would like to invite all the people who are coming from other areas and other parts of the country to have a taste of these foods. Thank you so much, sir, for coming to our show and giving such valuable information and giving your valuable time to us. Thank you so much for joining. तो जैसा कि आपने देखा, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली अबाउट द स्मार्ट सिटी, दैट क्या डेवलपमेंट्स होने वाली है, क्या होगा, हाउ दिस सिटी इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स like being the smart city, being the #1 city in Tamil Nadu. And we also came to know about यहाँ के खाने के बारे में, यहाँ के फूड प्रेफरेंसेस के बारे में, and all the natural things, all the beautiful things Coimbatore has. So हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कोयम्बटूर में और क्या क्या खास है. So बने रहिए मेरे साथ. बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब. देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे. नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है. स्वाद के सफ़र में आज हम हैं कोयम्बटूर की साउथ इंडियन रसोई में. और जी हाँ, आज की इस रसोई में हम आपको एक ऐसा डिश बनाकर खिलाएंगे जो साउथ इंडिया में ब्रेकफास्ट के तौर पे पॉपुलर तो है ही, साथ ही पूरे भारतवर्ष में इसे बहुत पसंद से खाया जाता है. जी हाँ, द इनफेमस इडली सांबर बनाएंगे. और आज जो हमारे साथ इडली सांबर बनाएंगी वो खुद एक सेलिब्रिटी हैं. जी हाँ, इनका नाम शामिल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर मेकिंग द लॉन्गेस्ट कार्टून स्ट्रिप. तो मून शिवम जी, वेलकम टू आवर शो. एंड आज वी आर कुकिंग इडली सांबर. सो एंड आप कुछ अलग वर्जन बना रही हैं इडली का? So this is not the normal idli that you get. These are mini versions. Mini version of Yes, idli this is सांबर. called mini idli here. Okay. So we finally serve it with the sambar in the same bowl. So this is mini idlis dunked in the sambar with some desi chicken and carrots. So what all ingredients we have for the sambar here? Sambar for onions, tomato, carrot, some tamarind water and chilies. First, for preparing sambar, what dal we are using? This is tur dal. तूर दाल, जो Yeah. अरहर की दाल बोलते हैं. We say also call राहर की दाल and तूर दाल also. So we have used तूर दाल. So अभी कितने दिन देर तक इसको पानी में भी have soaked? No, for like 1 hour. 1 hour. So आपको 1 घंटे तक तूर दाल को पानी में भिगो के रखना है for making the सांबर. So यहाँ पे सांबर बनाने के लिए कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल यूज़ किया जाता है. तो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल भी हम इसमें ऐड करेंगे, विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग. हम जनरली सांबर में नहीं यूज़ करते, पर यहाँ पे वी आर यूजिंग कैस्टर ऑयल एज वेल. एक नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, वॉट एवर ऑयल सूट्स यू, यू कैन यूज़ दैट. एंड ऑल्सो देसी घी विच विल एड मच रिच टेस्ट टू द इडली सांबर. सो इसमें 2 चीज़ें हैं. इडली का बैटर बनाने के लिए आपको उड़द दाल चाहिए और इडली राइस चाहिए. इडली राइस आपको बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, आप माँ से ला सकते हैं. एंड द रेशियो इज़ 4:1. तो जो 4th इज़ उड़द दाल, नो No, 4 is rice and 4 इज़ राइस, 4 इज़ राइस एंड 1 इज़ उड़द दाल. तो इस रेशियो में आपको इडली राइस एंड उड़द दाल लेना है. एंड यू हैव टू सोक इट ओवरनाइट टू मेक द बैटर. for 4 hours. 4 hours. 4 hours you have to soak the idli rice and urad dal together, and then you have to grind in the Grind and make it. make it into a paste. So इसकी जो consistency है, I want to show see the consistency. Okay, so आप देख सकते हैं. तो the batter का consistency for idli should be like this. ये it is not that thick, it is not that thin. ये बहुत ही एक
इट्स अ वेरी स्मूथ कंसिस्टेंसी, अच्छा पेस्ट है। दिस इज़ द नॉर्मल इडली प्लेट्स जिसमें जो आपको हर घर में आपको मिल जाएगा और आपके पास होगी भी शायद, जिसमें हम नॉर्मल साइज़ की इडली बनाते हैं। पर आज जो हम मिनी इडली बनाने वाले हैं उसके लिए वी आर यूजिंग दिस वेरी क्यूट मिनी इडली प्लेट्स बिकॉज ये बहुत ही दिस लुक्स वेरी क्यूट। इसमें छोटी छोटी इडली बनकर आती है एंड दैट्स व्हाई वी एक ही बोल में वी पुट लॉट्स ऑफ इडली एंड देन उसके ऊपर भी सांभर पुट करके वी ईट इन डिफरेंट स्टाइल से खाया जाता है। सो कैस्टर ऑयल इज़ द अभी जो टाइम है, दिस इज़ द टाइम वेयर वी आर गोइंग टू पुट द कैस्टर ऑयल इन द सांभर विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी। आई हैव नेवर कुक्ड सांभर लाइक दिस एंड नेवर सीन सांभर बीइंग कुक्ड इन कैस्टर ऑयल। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम इसमें जस्ट 1 टीस्पून वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैस्टर ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे व्हेन वी आर कुकिंग द दाल। सो वी एडेड इसमें हल्दी, we added इसमें castor oil and salt goes now or later the sambar while Okay. cooking the vegetables we use it. तो जब हम दाल बॉईल कर रहे हैं हमें उसमें सॉल्ट नहीं डालना है, सॉल्ट हमें ऐड करना है जब हम इसे सांबर बना रहे होंगे। तो इसमें हमने सिर्फ हल्दी और कैस्टर ऑयल ऐड किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रेशर कुक इट। एंड जब तक ये हो रही है, जब तक ये पक रही है, वी विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवर सांबर। सो फॉर दैट वी हैव यूज्ड अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 4 to 5 tablespoon of oil। सरसों सीड्स के मस्टर्ड सीड्स के बाद हम इसमें डालेंगे मेथी के दाने विच इज़ फेनुग्रिक सीड्स, 5 to 6 जस्ट लिटिल बिट 5 to 6, ज़्यादा नहीं डालना है। तेल गर्म हो चुका है एंड उसमें हमने ये जो डाले वो अच्छे से स्प्लटर हो रहा है। एंड नाउ गोज द होल रेड चिली, ग्रीन चिली एंड करी लीव्स। सो इन बोथ टुगेदर हम लोग डालेंगे या हम आपसे नाउ विल पुट टोमेटो आफ्टर अनियन। हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसे अच्छे से कुक करेंगे। सो इमली का जो पानी है, जो टैमरिंड वाटर है, वो आपको लास्ट में डालना है जब वेजिटेबल अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि जनरली जो खट्टा होता है या टैमरिंड वाटर है दैट डजंट अलाउ द वेजिटेबल टू कुक प्रॉपर्ली। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब तक वेजिटेबल्स अच्छे से कुक नहीं हो जाए तब तक आप इसमें इमली ना ऐड करें। एंड वी हैवंट यूज्ड एनी पाउडर्ड स्पाइसेस इन द सांबर, अभी हमने सिर्फ होल स्पाइसेस यूज़ किए हैं। तो द सेकेंड विसल के बाद हमने इसे दाल को लो फ्लेम पे रखा है एंड वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड वन एंड फाइनली वी कैन टेक इट ऑफ। सो इसमें हमने जब वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गए तो हमने इसमें सांबर मसाला, सांबर पाउडर ऐड किया है। अप्रॉक्स 2 से 2.5 टीस्पून विल बी इनफ। सो द सांबर पाउडर के अंदर अपने आप में बहुत सारे मसाले होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा ऊपर से कोई भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लो फ्लेम कर दिया है और हमने इसे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे हम अपनी सब्जियां, और दाल भी जब तक अच्छे से पक नहीं जाए हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। एंड टिल देन वील मेक द इडली, ताकि इडली भी यहाँ पे गरम तैयार हो जाए और सांबर भी एक साथ गरम तैयार हो जाए तो हमें इसे खाने में मज़ा आए। सो फॉर दैट इडली बनाने के लिए आपको इडली प्लेट में थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है, जैसे हम जनरली केक में करते हैं या जब भी हम कुछ ऐसी डिश बनाते हैं जो बेक हो रही है, स्टीम हो रही है, वी पुट दैट बिकॉज ताकि वो इडली टूटे ना, जब हम उसे निकालें तो वो टूटे ना, वो बहुत स्मूथली निकल के जो सांचा है उससे अच्छे से निकल के आए। तो यू कैन पुट एनी ऑयल इन द इडली प्लेट, बट फॉर मोर फ्लेवर, फॉर मोर रिच फ्लेवर वी आर यूजिंग देसी घी। सो 10 मिनट हो गए, 10 से 15 मिनट, एंड आई थिंक हमारी इडली बनकर रेडी हो गई है, प्रॉपर्ली स्टीम हो गई। सो विल जस्ट चेक कि ये हुई है कि नहीं। सो कुक इसे इडली हमारी कुक हुई है कि नहीं, इसको जानने का तरीका हमको जब हम केक बनाते हैं या हम कुछ भी बनाते हैं इस तरह की चीज़, जब जो स्टीम होती है तो हम उसे एक स्पून या फिर एक नाइफ से हम उसे ऐसे अंदर प्रिक करते हैं, और अगर इफ इट कम्स आउट क्लीन, अगर वो साफ़ निकलता है दैट मीन्स हमारी इडली कुक हो गई है। तो हमने उसी तरीके से इसको चेक किया है एंड आवर इडली इज़ परफेक्टली डन, इट हैज़ बीन कुक्ड। तो सांबर की कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है उस चीज़ पे कि हम उसे किस चीज़ के साथ खाते हैं। हम डोसे के साथ खा रहे हैं, हम इडली के साथ खा रहे हैं, हम राइस के साथ खा रहे हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में सांबर और राइस भी एक बहुत ही अल्टीमेट लंच कॉम्बिनेशन है। लोग राइस एंड सांबर भी बहुत यहाँ पे पसंद से खाते हैं। तो अभी हम इसे इडली के साथ खाने वाले हैं, इसलिए हमें सांबर थोड़ा वाटरी कंसिस्टेंसी का चाहिए, थोड़ा स्लर्पी होना चाहिए, तभी वो मज़ा आएगा। थिक सांबर डजंट गो वेल विथ इडली। सो हमारी सांबर जब तो इसीलिए इन्होंने हॉट वाटर ऐड किया है, तो थोड़ा कच्चा नहीं रह जाए। अगर हम कोल्ड वाटर ऐड करेंगे तो इट विल टेक मोर टाइम टू कुक। तो लास्टली हमने इसमें
पानी ऐड किया और हम देख सकते हैं कि हमारे सांभर का क्वांटिटी कितना है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्ट चेक करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमने कम सॉल्ट डाला है तो वी विल पुट सम मोर सॉल्ट। तो हमने इसमें गर्म पानी ऐड किया, हमने इसमें नमक थोड़ा चेक किया, एंड सी आवर इडली इज़ ऑल्सो डन। तो आप देख सकते हैं हमारी इडली रेडी हो गई है। जस्ट टुक सी इट्स वेरी हॉट या सी। So these cute mini idlis are ready to be served. See, properly, you know, I can see that is well cooked. And now I'll take out from the plates. So everything is ready. Now it's time for plating and serving. So how are we going to eat So it? first we'll see the sambar and add the coriander. Okay, coriander leaves is still left to add. तो जब सांबर, जब आपको सर्विंग की टाइम आए तो the last thing which goes in the sambar is coriander leaves, which adds a very rich taste and aroma. I am in love with coriander leaves. धनिया पत्ता का फ्लेवर बहुत पसंद है। कोई भी चीज़, दाल या कुछ भी हम सर्व करते हैं, राइस या इडली, तो हम जब सर्व करने के पहले 1 स्पून घी ज़रूर डालते हैं, जिससे यू नो इट गिव्स अ वेरी फ्रेश एंड रिच टेस्ट। So it's ghee, basically made with ghee and different kinds of oil, spices, tamarind. I can have it every day. It is so good, and the homemade sambar सच में उसकी बात ही अलग होती है। बाहर आप जितना भी इडली सांबर खा ले, जब घर में आप बनाते हो ना तो you make it with so much love and you slowly cook करके it is very tasty. Thank you ma'am so much. Thank you so much for sharing this recipe. And this is very good. It makes a very good breakfast for your kids. And मैं चाहती हूँ कि आप इसे घर में try करो. Thank you so much Moon Silvam ji for coming to our show and sharing this घर की recipe with us and with our viewers. And आपने इतनी interesting snack और breakfast recipe हमारे साथ share की. Thank you so much for having me. Thank you so much once again. तो ये थी कोयम्बटूर की रसोई से साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। अब हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, हमारा पेट भी भर गया है, मन भी खुश हो गया है, टेस्ट बड्स भी बहुत खुश हो गया। अब हम चलते हैं कोयम्बटूर की नेचर में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है एक्सप्लोर करने को। पूरे भारत में सुपारी का इस्तेमाल मुख्य तौर पर 2 रूपों में किया जाता है, एक पूजा सामग्री के तौर पर और दूसरी तंबाकू उत्पादों के साथ, जैसे पान मसाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपारी सिर्फ इन दोनों कामों के लिए इस्तेमाल में नहीं आती, बल्कि इसे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे आयुर्वेदा में कई रोगों के उपचार के लिए सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है। कोयम्बटूर की मिट्टी और जलवायु सुपारी की खेती के लिए अनुकूल है और यहाँ बहुतायत में इसकी खेती होती है। कोयम्बटूर ऑटोमोबाइल बाजार के लिए भी जाना जाता है और आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ पर विंटेज कारों का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कलेक्शन मौजूद है। That is actually vintage. So after 1940s, you can say it as classic. So it is so post classic. So you have a different classification for that according to age. So that is so accordingly you can say some. So what and all here to say about the collections over here? I have about ranging from 1929 to models to 1917. In our collection we have 1, 2, 3 and 4. We have 4 American cars and 2 German cars. So these 2 are Mercedes cars. So German cars and all other England cars and Italian cars. So मैं जाती हूँ एक ड्राइव पे, तब तक आप लीजिए छोटा सा ब्रेक। बाय। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
कोयम्बटूर इज़ नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। यहाँ पे बहुत सारे झील हैं और आपको एक बात बता दें कि आप यहाँ पर जहाँ भी जाएंगे, चाहे वो आप सड़क पर चल रहे हो या किसी लेक के किनारे हो, आपको हर जगह साफ़ सफाई और स्वच्छता नज़र आएगी। फ़िलहाल अभी रात हो रही है और हम खड़े हैं एक फ्लाईओवर के नीचे, लेकिन आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितनी खूबसूरती इस फ्लाईओवर के स्पेस को यूज़ किया गया है। इसे इतने अच्छे से लाइट्स एंड प्लांट्स एंड बहुत सारी चीज़ों से सजाया गया है, ये देखने लायक बनता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितनी स्वच्छता है और यहाँ पे बिल्कुल भी डर्ट नहीं है। इतने अच्छे से वेल प्लान्ड तरीके से इस फ्लाईओवर के नीचे का स्पेस को यूज़ किया गया है। तो मैं चाहती हूँ एक बार आप हमारे ऑडियंस को दिखाएं कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। कोयम्बटूर एक बहुत ही खूबसूरत और व्यवस्थित शहर नज़र आता है। इस वक्त हम खड़े हैं कोयम्बटूर के पेरियाकुलम पार्क में, जहाँ से शहर का एक मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। That I really love Kuwait. What an exciting show it was. हमने यहाँ का वाटर मैनेजमेंट देखा, यहाँ का खास नारियल पानी भी पिया, मिनी इडलीज बनाए, यहाँ सुपारी की खेती देखी और यहाँ के सांस्कृतिक रंग भी देखे। अब इस स्मार्ट सिटी कोयम्बटूर से विदा लेने का समय आ गया है। हम आपसे मिलेंगे एक नए शहर में एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आप देखते रहिए डीडी के साथ। नमस्कार।